अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जी, आज की वीडियो हमारी परचेज़ इनवाइस, सेल इनवाइस और इनकी पोस्टिंग और अनपोस्टिंग के ऊपर है। ख़ास तौर पे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको परचेज़ इनवाइस के अंदर चेंज करना पड़ जाता है, जबकि उसमें सेल भी हो चुकी होती है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी ये अवेयरनेस है। तो उम्मीद है ये हेल्पफुल होगी। इसके अलावा मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप सेल इनवॉइस जो है, टैक्सेबल सेल इनवॉइस, वो इंटीग्रेट हो चुकी है एफपीआर के साथ भी, और अगर किसी को ये फ़ीचर भी चाहिए हो तो वो रब्ता कर सकता है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम परचेज इनवॉइस एक जनरेट करते हैं। अच्छा, ये एक एक्सपायरी इंफॉर्मेशन है, तो इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। ये हमारी परचेज़ करते वक्त जब हम इधर प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे डॉक्सिल है, बैच नंबर इसका टेस्टिंग के लिए 100 लिख देते हैं। तो ये बैच नंबर और एक्सपायरी मैं कहना चाह रहा था, ये लाजमी डाला करें। इससे प्रोडक्ट यहाँ पे ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन सेक्शन है, इंटीमेशंस, इनके अंदर आता है, और एक्सपायरी से वो देखता है कि अगर कितने दिन रह गए एक्सपायर होने में, तो वो इसके अंदर आपको शो कर देता है। इससे आपका स्टॉक बच सकता है एक्सपायर होने से। और बैच नंबर इसलिए ज़रूरी है, अगर कोई पर्सन आपसे एक प्रोडक्ट परचेज़ करता है और वो आपको 2 डेज़ के बाद या सेम डे या कुछ दिनों बाद आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, कहता है जी ये डैमेज है या ये एक्सपायर होने वाली है, तो आप कैसे उसको ट्रेस करेंगे कि जो आपने उसको सेल की थी ये वही प्रोडक्ट है या उसके पास पहले से कोई पड़ी हुई थी। तो वो इधर से ही आपको पता चलेगा कि वो उसका बैच नंबर क्या है, आपने इसको क्या प्रोडक्ट्स दी थी, जो परचेज सेल की थी, तो वो उसका बैच नंबर क्या था। तो आप देखेंगे कि ओके ये मेरी ही प्रोडक्ट मुझे रिटर्न कर रहा है, तो आप इसलिए बैच नंबर दे सकते हैं इसको। और हम क्वांटिटी 200 पीसीस परचेज़ करते हैं। बैच नंबर मैंने एक डमी लिख लिया। इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये इनवॉइस नंबर है 673 और बैच नंबर एक्सपायरी नीडेड। सो हम एक डमी सेव करते हैं इसको, और आगे हम सेल इनवॉइस एक बनाते हैं। कोई भी एक कस्टमर, उसको हम सेल करते हैं। हमने डॉक्सिल सेल करनी है, और कोशिश करेंगे जो परचेज़ हमने अभी की है उसमें से करें, ताकि हम इसको पोस्टिंग अनपोस्टिंग देख सकें इसकी। आई थिंक सो दिस वन ठीक है। इसको ओके किया। इसको हमने 50 पीसीस इसमें से हमने सेल कर दिए, और क्वांटिटी मस्ट बी लेस और इक्वल टू, सॉरी हमने 500 पीसीस कर रहे हैं, इसको 50 पीसीस में कर देते हैं, और इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम आपके ज़हन में आया कि ओहो ये परचेज़ जो मैंने की थी उसका रेट मेरे से गलत लग गया, तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, या क्वांटिटी में कोई चेंज है तो मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने सॉरी टास्क में पोस्ट एंड पोस्ट परचेज़ इनवॉइस इसको ओपन करना है। इसमें से देख लेना ये पोस्टेड इनवॉइस ये वाली है आपकी, ठीक है। इसको आपने अनअप्रूव करना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर चुके हैं इनवॉइस नंबर दिस के इसके अंदर, यानी कि आपने टोटल इस इनवॉइस में 50 डॉक्सिल थी, सॉरी 200 डॉक्सिल थी, और आपने 50 सेल कर दी इस इनवॉइस में। तो इस वजह से ये आपको दिखा रहा है। आपने इसको ओके किया, सेव किया, ये आपके अनपोस्ट वाले सेक्शन में आ गई, ठीक। आगे चलते हैं। आगे इसके अलावा हम परचेज इनवॉइस में इसको लोड करते हैं, एडिट, और इसको लोड कर ली। इसमें देखें हमारे पास आ गए 200 एंड परचेज रेट है। हम इधर से परचेज रेट इसका सेट करते हैं 200, और हम कहते हैं हो क्वांटिटी तो इसकी चेंज करनी है आपने, तो आप इसको 100 कर सकते हैं, ओके। और एक आपने लॉजिकल ये देखना है
कि ओके नॉर्मली इस प्रोडक्ट में से हमने 50 पीस सेल कर चुके हैं, तो 50 से ऊपर तक हम इसको सेट कर सकते हैं। अगर 50 से नीचे करेंगे, समझें कि मैं इसको 10 प्रोडक्ट्स करता हूँ सेट क्वांटिटी, तो मुझे कहता है ये क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, क्योंकि 50 तो मैं सेल कर चुका हूँ। तो उससे ऊपर वाले मेरे पास एक स्लैब है जिसमें से मैं उसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। और अगर इंक्रीज़ करनी हो क्वांटिटी तो उसमें कोई इशू नहीं होता। मैं इधर से इसको 500 कर दूँ, टैप किया, इसका रेट 500 दे देता हूँ, टैप किया, रेट भी चेंज और इनवॉइस के अंदर भी चेंज, इस पर पोस्ट पे क्लिक किया और इसको सेव कर दिया। ये आपकी परचेज इनवॉइस पोस्ट हो गई। इसी तरह ही अगर आप सेल में चेंज करना चाहते हैं तो सेल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब मर्ज़ी इसको अनपोस्ट करें, सेव करें, सेल इनवॉइस ओपन करें, एडिट करें, इसको सेलेक्ट करें, इसकी क्वांटिटी आप चेंज करें और इसको सेव कर दें। जी, एक चीज़ इधर मैं बताता चलूँ, अगर ये बंदा कह रहा है कि ओके अभी आपने इनवॉइस बनाई है और इस बैच के अंदर जो बैच ये लगा हुआ है बैच नंबर 110, इसके अंदर टोटल मैंने परचेज़ अभी अपडेट करके किया 500 पीसेस। अब आप कहते हैं कि मैंने नॉर्मली इसमें 500 पीसेस ही सेल पूरे के पूरे करने हैं, तो क्या होगा कि 100 पीस रिज़र्व हैं इस टाइम, तो मैं इधर डायरेक्ट 500 दूंगा तो वो इसको एक्सेप्ट करके आगे चलेगा। और सॉरी 600, सॉरी ये यहाँ पे मैंने गलती की, सॉरी ये 50 पीसेस थे और 500 पीस परचेज़ में हमने किए थे, तो 50 रिज़र्व हैं हमारे पास। और यहाँ पे अगर मैं 500 पूरे देता हूँ, लॉजिकली देखा जाए तो इस बैच के अंदर 500 पीसेस पूरे हैं। जब मैं टैप करता हूँ वो कहता है आपके पास ये 450 है। उसकी रीज़न ये है कि इनवॉइस सेव हो चुकी है डेटाबेस में, पोस्ट भी हो गई थी। तो अब इसमें यह है कि 50 पीस जो पहले से रिज़र्व में हैं बैक पे, अभी हम फ्रंट पे चेंज कर रहे हैं, उसको हमने रिलीज़ करवाना है, तो देन वो 500 पूरे हमारे पास फ्री होंगे तो हम इसमें वो चेंज कर सकते हैं। इसके दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि 50 इधर रहने दें, एक और एंट्री करें नीचे हम, जैसे एक रो और करें और हम इधर से डॉक्सिल को दोबारा से सिलेक्ट करें और 450 डाल दें, 500 पूरे हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास एक और सिनेरियो आता है, और वो सिनेरियो हमारे पास ये है कि हमने 550 पीस परचेज़ किए और एक और इनवॉइस बनी इसके बाद जिसमें 450 थे, वो भी सेल हो चुके हैं, ठीक। और देन इस बैच के अंदर रह गए रिमेनिंग ज़ीरो, ठीक। ये 110 बैच नंबर के अंदर रिमेनिंग ज़ीरो हो गया। और फिर हम कहते हैं नहीं यार इस इनवॉइस में हमने कम करने हैं, तो कम तो नॉर्मली देखा जाए बंदा कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या करता है कि उसको जब आप कम करेंगे वो कहेगा जी ज़ीरो और इस बैच में रिमेनिंग ज़ीरो, वो लेटेस्ट उस बैच में सर्च करता है रिमेनिंग कितने हैं, तो उसके मुताबिक आपको वो फिर अलाउ करेगा। तो अब आपने 10 पीसेस करने हो लेकिन उस बैच में अगर ज़ीरो हैं तो वो इधर 10 करेंगे, वो कहेगा जी ज़ीरो, अब ज़ीरो सेट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि यार मैं 50 पहले हैं, 10 कर रहा हूँ, 40 तो बैलेंस आना चाहिए, बट नहीं आता। तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने कम करने हो वहाँ रिस्ट्रिक्शन हो, एक एंट्री में करना हो, या ज़्यादा करने हो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आए। तो तरीकाकार ये है कि आपने क्वांटिटी करनी है ज़ीरो सेट, पोस्ट इनवॉइस आपने अनचेक रहने देना है, इसको करना है आपने सेव, ओके। और देन आपके पास रिमेनिंग पीस अवेलेबल हो जाएंगे। शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, इस पे वैलिड, सॉरी इसके नॉर्मली ये अलाउ था लेकिन इसको वैलिडेट नहीं कर रहा। इसकी रीज़न ये है कि इसमें हमें रिमूव करनी पड़ेगी इस प्रोडक्ट को, और इसको हम सेव करेंगे फिर नहीं करने देगा, एटलीस्ट 1 आइटम चाहिए, तो हमें एक डमी रो इसमें डालनी पड़ेगी। और टॉक्सिल ही ले लेते हैं किसी और बैच की, हम एक डमी के तौर पे उसमें वन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस बैच के अंदर कोई और बैच सेलेक्ट करते हैं डॉक्सिल, और इसमें से देखते हैं अगर मिल जाए हमें वन प्रोडक्ट, और इसका रेट भी हम ₹1 लगा के इसको अनपोस्ट के साथ हम सेव करेंगे।
ये हमारा सेव हो गया। अब दोबारा से हमने इसको एडिट करना है, इस कस्टमर को, और इस एंट्री को हमने फिर रिमूव कर देना है और यहाँ पे हम ऐड करेंगे। फिर हम डॉक्सिल में जाएंगे और हम अपनी वही परचेज़ वाला जो बैच नंबर 110 है इसमें से अवेलेबल बैलेंस देखेंगे तो हमारा पूरा बैलेंस होगा 500 और हम इधर से 500 कर सकेंगे। और अगर ये पहले ज़ीरो था देन इधर से 50 आपने रिलीज़ किया था तो वो 50 उधर आ जाएगा ये करने के बाद। और इसको हम करते हैं सेव, लेकिन उससे पहले पोस्ट इनवाइस करना है और इसको सेव करेंगे। तो ये कंप्लीट तरीकाकार है परचेज़ का और सेल का। आपने रिलीज़ कैसे करना है, उसको फिर दोबारा कैसे करना है, या पूरी सेल इनवाइस रिमूव करके दोबारा से आप कर सकते हैं। इसमें एक तरीकाकार आपको मैं बताता चलूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक परचेज़ इनवाइस है, ये कस्टमर नंबर 8 की, इसका इनवाइस नंबर है 4018, ओके। और मैं इस सारे इनवाइस में सारा चेंज अगर आना है तो या दोबारा से क्रिएट करना चाह रहा हूँ, सारा रिलीज़ करना है स्टॉक, तो इसका तरीका क्या है, हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे 4018 इनवाइस नंबर है, ओके किया और इसको सेव किया। और क्वांटिटी लेस देन 3 और इसमें हमारी वैलिडेशंस आ रही हैं। सॉरी पुराना स्टॉक है कोई, तो और कोई चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम और इसको दोबारा से डिलीट किया। ये वाला बैच है, इनवॉइस नंबर हमारा जी 2058, इसको सेव करते हैं, सेव किया। अब देखें 2058 इनवॉइस नंबर, अब हमारा जो कस्टमर था उसको अगर आपकी इनवॉइस चली गई हुई है पहले से, ये एक सेकंड केस है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। अगर वो इनवॉइस आपके कस्टमर को चली गई है, आप उसमें कोई चेंज आया है या उसकी कोई सेटिंग्स होनी है, तो या किसी वजह से आप चाहते हैं सेल नंबर वही आप रिज़र्व रखना चाहते हैं सेल इनवॉइस नंबर, तो आप न्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप 58 जो डिलीट हो चुकी है वो दोबारा से आप देख के टैप करेंगे तो आपको यही नंबर अवेलेबल हो जाएगा, आप सेम नंबर पे इनवॉइस बना सकते हैं। तो नॉर्मली उसी कस्टमर की इनवॉइस होती है तो उसी कस्टमर के लिए सेम नंबर पे बनानी होती है। तो हम इसको यूँ करके और रेट दिया और इसको सेव किया, तो हम इसको इस तरह इनवॉइस बना सकते हैं। तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया, लेकिन आप इसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ को देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं। जहाँ पे कोई इशू लगे या अंडरस्टैंडिंग में या आपको अपने सॉफ्टवेयर में कोई मसला फ़ील आ रहा हो या समझ ना आ रही हो, तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे से। तो उम्मीद है एक डिटेल सेशन था, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, और कुछ चीज़ें अगर नहीं आई तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। शुक्रिया।